कंपोजिशन ऑफ रियल फंक्शन, आर डी शर्मा, क्लास 12 एनसीईआरटी का भी एक टॉपिक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले एक्सरसाइज 2.1 में हम लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शन ही पढ़ रहे थे। अब हम लोग रियल फंक्शन पढ़ेंगे। तो पहले रियल फंक्शन क्या होता है वो समझ लें, तो फिर हम जानेंगे कि उसका आगे का कंपोजिशन क्या है। चलिए मैं रियल फंक्शन के बारे में जान लेता हूँ। तो यहाँ पे मान लेंगे कोई एक फंक्शन है। यदि मान लें कि फंक्शन a टू b है, इसका मतलब कि डोमेन a हो गया और b रेंज हो गया। तो ये ऐसा फंक्शन है। तो देन दिस फंक्शन, इस फंक्शन को क्या बोलेंगे? दिस फंक्शन इज सेड टू बी अ रियल फंक्शन, सेड टू बी रियल फंक्शन। कब? कंडीशन क्या है? इफ़ ए जो है ये सबसेट होना चाहिए रियल नंबर का, एंड बी भी जो हो रियल नंबर का सबसेट होना चाहिए। तो यहाँ पे जो फंक्शन मिलेगा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पे इनपुट रहेगा। x क्या है? इनपुट, और y क्या यहाँ पे है? आउटपुट। तो इनपुट जो होगा रियल फंक्शन होना चाहिए, रियल नंबर। तो आउटपुट भी क्या होना चाहिए? रियल फंक्शन ही मिलना चाहिए। ये रियल फंक्शन का अंतर है। इसी में रियल वैल्यू फंक्शन होता है, रियल वैल्यू फंक्शन। तो रियल वैल्यू फंक्शन में क्या डिफरेंस है? ये सारा स्टेटमेंट लिखेंगे ना, उसके बाद बोलेंगे कि सिर्फ, जैसे कि यहाँ पे फंक्शन ले लूँगा a टू b, तो b यहाँ पे बोल रहा है कि b ये सिर्फ होना चाहिए रियल नंबर का सबसेट, एक जरूरी नहीं है। उसके अनुसार y इक्वल टू एफ एक्स लिखेंगे, तो ये x जो इनपुट होगा जरूरी नहीं है कि ये रियल रहे। यहाँ पे क्या बोलेंगे? नीड नॉट बी रियल, जरूरी नहीं कि रियल रहे। लेकिन हाँ, इसमें कॉम्प्लेक्स भी डाल दो। रियल नहीं है तो क्या होगा? कॉम्प्लेक्स भी डाल सकते हैं। लेकिन आउटपुट हमेशा क्या होना चाहिए? रियल होना चाहिए आउटपुट। यही है डिफरेंस रियल वैल्यू फंक्शन में और रियल फंक्शन में। तो जब रियल फंक्शन समझ में आ गया, तो रियल फंक्शन में तो क्या है कि इनपुट भी रियल होना चाहिए, तो आउटपुट भी क्या देगा? रियल। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपोजिशन ऑफ रियल फंक्शन। इसके पहले एक्सरसाइज 2.1 में पढ़े थे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में। क्या पढ़े थे कि इफ़ कोई भी मान लीजिए गॉफ और फॉग को एग्जिस्ट करवाना रहे, गॉफ एंड फॉग को एग्जिस्ट करवाना रहता था, तो लास्ट का एफ है, तो उसका हम क्या बोलते थे? रेंज। रेंज ऑफ एफ सबसेट होना चाहिए जी के डोमेन से, डोमेन ऑफ जी। तो इसमें रेंज ऑफ जी सबसेट होना चाहिए किसका? डोमेन ऑफ एफ। ये पढ़े थे, तब बोलते थे कि हाँ गॉफ और फॉग एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन अब रियल फंक्शन में क्या है ये कंडीशन? यदि नहीं हो, रेंज ऑफ एफ इज नॉट सबसेट और इक्वल टू डोमेन ऑफ जी, रेंज ऑफ जी इज नॉट सबसेट और इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ, तब इस कंडीशन में हम लोग गॉफ और फॉग को डिफाइन करते हैं। को कैसे एग्जिस्ट करेगा? तो देन हम बोलेंगे कि गॉफ एंड फॉग एग्जिस्ट बाय डिफिनीशन। उसके लिए अब डिफिनीशन क्या है देख लेते हैं। गॉफ को डिफाइन किया गया है कि, चलिए तो इससे पहले हम फंक्शन को मान लेंगे ना, एफ फंक्शन और जी फंक्शन को। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एफ फंक्शन जो है d1 टू r है। अब d1 क्या है? तो सपोज मान लीजिए कि वो डोमेन है फंक्शन का, और r रेंज है, रियल नंबर। एंड g फंक्शन को मैं मान लिया d2 टू r। तो आगे बताऊँगा कि d1 और d2 क्या है। इसको मान लिया b2 रियल फंक्शन। जब ये दो रियल फंक्शन माने तो गॉफ को डिफाइन करेगा कैसे कि x जो है ये बिलोंग करना चाहिए d1 से, एंड एफ एक्स जो है
ये बिलोंग करना चाहिए D2 से और ये रियल नंबर। यहाँ पे समझे बात को। स्टार्ट लास्ट में क्या है यहाँ पे एफ, तो एफ फंक्शन का डोमेन लिया हूँ मैं। अब ये एफ फंक्शन का एक्स है तो लास्ट ही का एफ एक्स होना चाहिए, ये D2 से। गॉफ हो गया तो फॉग लास्ट में क्या है जी, तो एक्स बिलोंग करवाएंगे जी के डोमेन से D2 से। एंड लास्ट में जी है तो जी ऑफ एक्स कहाँ से बिलोंग, जब D2 ले लिए तो क्या बच गया D1, ये होगा रियल फंक्शन। तो ये जो आया है ना, ये इसको पूरे को कंबाइन करके हम बोलेंगे कि ये डोमेन है किसका, फॉग का, गॉफ का। और ये क्या है, ये रेंज है। तो ये इतना सारा डिफिनीशन है। कब, जब रेंज ऑफ एफ नॉट सबसेट और इक्वल टू डोमेन ऑफ जी हो जाए और उसी तरह से ये वाला हो जाए। अब इसके पहले नेक्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 में क्या बोले थे कि यदि रेंज ऑफ एफ सबसेट हो और इक्वल टू हो डोमेन ऑफ जी का, तो हम बोलते थे क्या कि गॉफ एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। और उस गॉफ का डोमेन और रेंज लेते थे तो हम यहाँ पे D1 और R ले लेता हूँ। मैं अभी समझा रहा हूँ कि D1 और R क्या होगा। अब फिर से इफ़ रेंज ऑफ G सबसेट और इक्वल टू होना चाहिए डोमेन ऑफ F, तो यहाँ पे फॉग एग्जिस्ट करेगा। तो फॉग का जो डोमेन और रेंज होगा D2 to R। ये एक्सरसाइज 2.1 का ही है। कैसे समझिए यहाँ पे बात को, मैं एरो डायग्राम बना देता हूँ समझने के लिए। इसको यहाँ से रिलेट कर दिया एफ फंक्शन को और इसको रिलेट करा दिया जी फंक्शन को, ठीक है। अब हम लोग उसमें पढ़ देते कि ए बी से रिलेट होगा और ये सी डी से रिलेटेड होगा। तो एफ फंक्शन का जो लिखते थे डोमेन ए से बी और जी फंक्शन का जो डोमेन लिखते थे सी से और रेंज डी, ये लिखता था। तो एफ का, हाँ, तो इसी तरह से गॉफ का क्या लिखते थे, गॉफ का ए से डी तक लिखते थे। और फॉग का सी टू बी लिखते थे। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब इसी से रिलेटेड करवाता हूँ ये वाला चीज़ D1 और R। यहाँ पे इसको आप D1 मान लें और इसको रियल नंबर, इसको D2 मान लें, फिर इसको रियल नंबर। तो देखिए गॉफ क्या डिफाइन किया हूँ D1 to R, और यहाँ पे गॉफ किसको डिफाइन किया हूँ A to D। तो A को क्या माने हैं D1, तो A की जगह बस D1 लिख दिए हैं। और D की जगह क्या है, ये रियल नंबर है। तो आ गया ना वही चीज़। फिर उसी तरह से फॉग में देखिए C के पास क्या लिखे हैं D2, और B में क्या है, B में है ना रियल नंबर, तो यही तो लिखा हूँ D2 to R। तो बस चेंज कर दिया है ABCD को टर्म में D1 और R और D2 R के टर्म में चेंज किया है, और कुछ नहीं। बाकी जो भी है ये चीज़ वही चीज़ है एक्सरसाइज 2.1 का। तो अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो हम लोग उसी तरह से जैसे बनाते आए एक्सरसाइज 2.1 में उसी तरह से क्वेश्चन बनाएंगे। यदि ये एक सेटिस्फाई नहीं करेगा तो फिर इसका एक डिफिनीशन देखें, ये पे आएंगे। और मैं यहाँ पे इसमें बताया था कि रेंज ऑफ एफ सबसेट और इक्वल टू डोमेन ऑफ जी नहीं होगा तो गॉफ एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो उसको हम छोड़ देते थे वहीं पे एक्सरसाइज 2.1 में। तो वहाँ के बाद अब यहाँ पे आए, यही चीज़ है, नहीं एग्जिस्ट करेगा तो हम अब निकालेंगे। क्लियर हुआ। तो इस केस में भी अब कोई फेल कर जाए तो उसका एक कंडीशन है कि इस केस में फेल किया तो छोड़ देते थे। तो फिर इस एक्सरसाइज में आए ये, तो भाई इसमें हम डिफाइन किया, लेकिन एक और है कंडीशन क्या कि इस केस में अगर कोई फेल हो जाए तो कैसा होगा, बोलेंगे कि इफ़ रेंज ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी इक्वल टू फाई आ जाए तो हम बोलेंगे देन
गॉफ नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, तो शॉर्ट फॉर्म में नॉट एग्जिस्ट लिख दिया हूँ। उसी तरह से इफ़ आर ऑफ जी इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ एफ, ये भी अगर फाई आ जाए तो हम बोलेंगे देन फॉग डज नॉट एग्जिस्ट। तो डज लगाइए, मत लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, मैथ में सब चलता है। तो ये था थियोरेटिकली पार्ट। इस पे इम्पोर्टेंट कुछ फंक्शन का डोमेन और रेंज देख लेते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शन जो हम लोग क्वेश्चन में फ्रैक्वेंटली उसका यूज करेंगे, तो वो उसका जब फंक्शन जब दिया हुआ रहेगा तो आपके माइंड में रहना चाहिए कि उस फंक्शन का डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। तो अगर ये सब दिमाग में नहीं रहेगा तो फिर प्रॉब्लम होगा वहाँ पे बनाने में। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन का डोमेन और रेंज क्लास 11th का है। जब वहाँ पे आप लोग फंक्शन पढ़े होंगे तो आप ग्राफिकली देखे होंगे बहुत सारा फंक्शन का, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, रेसिप्रोकल फंक्शन, उस सब का ग्राफ आप लोग पढ़ चुके हैं। मैं इसका एक क्लास 11th का वीडियो इस टॉपिक पे नहीं डाला हूँ, तो बहुत जल्दी उस टॉपिक पे डालूँगा। इंटरेस्टिंग चीज़ है वो समझना। चलिए कुछ फंक्शन देखते हैं और वो उसका डोमेन रेंज याद रखेंगे आप लोग। डोमेन यहाँ पे ले लूँ और रेंज। तो मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन पहले ले लेता हूँ, e का पावर x। तो यहाँ पे ग्राफ बताऊँगा तो लंबा चला जाएगा वीडियो, तो बस यहीं पे कॉन्सेप्ट को समझें। x तो कुछ भी डाल सकते हैं ना, रियल नंबर, तो डोमेन रियल नंबर होगा। तो रेंज क्या निकल के आएगा, तो यहाँ कॉन्सेप्ट से समझे। अगर e का पावर 1 डालें तो e ही आएगा, e का पावर -1 डालें तो 1/e आएगा। और e होता है ना समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग, तो ये देखिए पॉजिटिव ही नंबर ही आएगा, 0 से बड़ा आएगा, 0 से। ये भी देखिए 0 से बड़ा ही रहेगा। और उससे तरह e का पावर -2 करें तो 1/e का पावर 2, तो ये भी 0 से बड़ा ही रहेगा। तो देख रहे हैं कि कुछ भी वैल्यू पुट करें, पॉजिटिव या नेगेटिव, हमेशा 0 से बड़ा ही आ रहा है। तो रेंज क्या हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी। 0 आएगा, हाँ, अगर हम x का वैल्यू 0 लगा दें तो क्या हो जाएगा, 1 आएगा। e का पावर 0 कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसका मतलब कि 0 से इन्फिनिटी तक आ रहा है मेरा, इसमें 0 नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो ठीक है, 0 इंक्लूडेड होगा, अगर 0 नहीं आ रहा तो ओपन होगा। सेकेंड, लॉगरिथमिक फंक्शन लॉग एक्स और एक्सपोनेंशियल फंक्शन दोनों एक दूसरे का इन्वर्स होता है। तो इसका बस रेंज यही हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी। रेंज जो इन्फिनिटी 0 से इन्फिनिटी था, ये इसका डोमेन हो जाएगा, और रियल नंबर जो डोमेन था एक्सपोनेंशियल का, इसमें रेंज हो जाएगा। थर्ड फंक्शन देखते हैं, रेसिप्रोकल फंक्शन। रेसिप्रोकल फंक्शन जानते हैं ना, 1/x के फॉर्म में। तो अगर यहाँ पे f(x) की क्या ले लें, y = 1/x, यहाँ पे x ≠ 0 होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो फिर तो y अनडिफाइन हो जाएगा फिर। तो यहाँ पे जो डोमेन लेंगे हम, सारा का सारा रियल नंबर लेंगे, लेकिन बस इसमें 0 हटा देंगे। अब इसमें आप बात समझें बात को कि x का वैल्यू क्या लें कि y 0 आ जाए, क्योंकि ये x का वैल्यू पुट करेंगे तो ये डोमेन कहलाएगा, और ये जो निकल के आएगा ये रेंज आएगा। तो x का वैल्यू क्या वैल्यू पुट करें कि y का वैल्यू 0 आ जाए, वैसा कोई भी नंबर नहीं, तो रेंज में भी 0 नहीं आएगा। फोर्थ, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जानते हैं p/q के फॉर्म में होता है, तो x के टर्म में लिख देता हूँ qx। ये भी उसी तरह से है ना, ये qx क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो रियल नंबर में हम क्या माइनस कर देंगे, q(x). तो ये qx रेंज में भी नहीं आएगा, तो r - q(x). फिफ्थ में √x लेता हूँ, तो √x का यहाँ पे समझे, इसमें निगेटिव नंबर डाल सकता हूँ, -1 का अंडर रूट, ये तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। लेकिन हम लोग तो पढ़ रहे हैं रियल फंक्शन, तो ये तो निगेटिव होगा ही नहीं, निगेटिव कभी डाल ही नहीं सकते हैं। हाँ, 0 से इनफाइनाइट तक दे सकते हैं। तो इसका हो जाएगा 0 इंक्लूडेड होगा, x का वैल्यू 0 देंगे तो √0 क्या आएगा, 0, तो इंक्लूडेड होगा, तो इसलिए ग्रेटर ब्रैकेट का साइन। और कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो इन्फिनिटी के लिए ओपन इंटरवल लेते हैं। तो कुछ भी अब वैल्यू डाल लीजिएगा,
पॉजिटिव नंबर, तो रूट में हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव नंबर देगा, तो यही रेंज भी आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी। 6 में पॉलिनोमियल फंक्शन, तो पॉलिनोमियल फंक्शन जानते ही हैं, तो वो उसका डोमेन रियल नंबर आएगा और रेंज भी रियल नंबर आएगा। एक लास्ट फंक्शन लेता हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम पॉजिटिव भी डालते हैं और निगेटिव भी डालते हैं, तो यानी कि रियल नंबर डाल रहे हैं। लेकिन जब भी कुछ भी डालिए आप, पॉजिटिव नंबर डालिए चाहे निगेटिव नंबर डालिए, हमेशा क्या देगा, वो इंटीजर देगा, क्योंकि नाम ही है क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ना। इस तरह का वैल्यू नहीं देगा 2.3, अगर ये रहेगा तो सिर्फ 2 ही देगा। 2.4 रहेगा तो ये 2 ही देगा। 3.6 रहा तो ये फिर 3 ही देगा। तो ये हमेशा ग्रेट इंटीजर ही ना दे रहा है, इसलिए रेंज क्या होगा ये। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसका डोमेन और रेंज आप लोग को याद रखना है हमेशा के लिए, ताकि जब भी आप क्वेश्चन आगे एक्सरसाइज पे करें तो प्रॉब्लम नहीं हो डोमेन और रेंज पे। तो अब चलते हैं कुछ इस पे एग्जाम्पल देख लेते हैं, ताकि जो भी अभी तक पढ़े हैं कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एग्जाम्पल 1, फर्स्ट मैं कोई फंक्शन f(x) ले लेता हूँ 1/x एंड g(x) फंक्शन सपोज मैं ले लिया 0, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, फॉग और गॉफ निकालना है। फॉग एंड गॉफ, फाइंड फॉग एंड गॉफ, यही फाइंड करना है हमें इस क्वेश्चन में। तो इसमें देखिए जरूरी नहीं कि आपको जो फंक्शन दिया हुआ अगर रहेगा क्वेश्चन में डोमेन और रेंज दिया हुआ रहेगा, नहीं दिया हुआ रहेगा, किसी में दिया हुआ रहेगा, तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है जो अभी बताया मैं। तो 1/x क्या है, रेसिप्रोकल फंक्शन है, तो उसका डोमेन क्या होता है, तो f फंक्शन का डोमेन हो जाएगा 1/x r-0, और रेंज क्या हो जाएगा, रेंज भी वही हो जाएगा r-0। gx फंक्शन तो 0, मतलब कि इसमें आप कुछ भी डालें रियल नंबर हमेशा रेंज क्या देगा, 0 ही देगा। तो g फंक्शन का डोमेन होगा रियल नंबर और रेंज हमेशा क्या आएगा, 0। तो ये आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए कि कैसे हम डोमेन और कैसे रेंज निकालेंगे। जब ये निकल गया तो फिर जो फर्स्ट कंडीशन जो पहले वाला हम लोग पढ़े थे, क्या देखते हैं, लास्ट वाला, लास्ट प्रॉपर्टी जो बताया था क्या, कि रेंज ऑफ क्या चीज़ एग्जिस्ट करवाना है। चलिए मैं यहाँ पे फॉग एग्जिस्ट करवा रहा हूँ, फॉग एग्जिस्ट कर रहा, पहले एग्जिस्टेंस चेक करेंगे तब तो फॉग निकालूंगा। तो फॉग एग्जिस्ट करने के लिए एक ये बताया ना, रेंज ऑफ जी लास्ट वाला इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ एफ, ये फाई के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर फाई आ गया तो फिर फॉग एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो पहले देख लेते हैं ना कि क्या आ रहा है। चलिए अगर ये ऐसा हो जाए तो फॉग बोलेंगे कि डज नॉट एग्जिस्ट। देखते हैं कि सही में एक फाई आ रहा है क्या। तो रेंज ऑफ जी का रेंज क्या है, 0। इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ एफ का डोमेन क्या है, r-0। आप बताइए यहाँ पे 0 ले रहे हैं और यहाँ पे 0 नहीं ले रहे हैं, तो दोनों का इंटरसेक्शन कभी पॉसिबल होगा नहीं, फाई ही आएगा। ये किसके बराबर आया, फाई के बराबर आया। तो यहाँ पे तो फॉग डज नॉट एग्जिस्ट बोलेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। जब फॉग एग्जिस्ट ही नहीं किया तो फिर फॉग आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। देखते हैं गॉफ में भी ऐसा हो रहा है क्या। तो गॉफ का देखते हैं एग्जिस्टेंस, गॉफ एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो उसके लिए डोमेन ऑफ रेंज ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी। तो रेंज ऑफ एफ r-0 इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी क्या है, रियल नंबर। इंटरसेक्शन फाई के बराबर होगा नहीं, 0 को छोड़कर बहुत सारा कॉमन आएगा ना, तो यहाँ तो फिर एग्जिस्ट करेगा, इज नॉट इक्वल टू फाई है। तो गॉफ यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। तो जब गॉफ एग्जिस्ट करेगा तो गॉफ फाइंड आउट करता हूँ।
तो गॉफ इक्वल टू हो जाएगा जी ऑफ एफ एक्स। तो एफ एक्स क्या है 1/x, तो जी ऑफ 1/x, और जी फंक्शन में 1/x डालें तो भी क्या आएगा, हमेशा 0 ही आएगा। तो गॉफ क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल 2। क्वेश्चन यहाँ पे लेता हूँ। सपोज मान लीजिए क्वेश्चन में कि एफ एक्स दिया हुआ है ई का पावर एक्स एंड जी एक्स दिया हुआ है लॉग एक्स बेस में ई। तो फाइंड क्या करना है, फॉग एंड गॉफ, ये क्वेश्चन है। तो फर्स्ट हम पहले तो इसका डोमेन और रेंज निकालेंगे। तो सॉल्यूशन में आए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हम लोग जानते हैं डोमेन और रेंज क्या होता है। डोमेन होता है रियल नंबर और रेंज होता है 0 से इन्फिनिटी। जी लॉगरिथमिक फंक्शन, तो उसका होता है डोमेन 0 से इन्फिनिटी टू रियल नंबर। अब हम गॉफ एग्जिस्ट कराना क्या निकालना है, पहले फॉग। तो पहले गॉफ का देख लेते हैं, गॉफ एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो गॉफ एग्जिस्ट करने के लिए क्या होता है केस कि रेंज ऑफ एफ सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ जी का। तो रेंज ऑफ एफ का रेंज क्या है 0 से इन्फिनिटी, सबसेट होना डोमेन ऑफ जी का डोमेन क्या है 0 से। तो खुद का सेट ये होता है, तो यहाँ गॉफ एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब गॉफ एग्जिस्ट कर रहा है तो हम वहाँ पे आपको बताए थे कि जब ऐसा हो तो गॉफ का जो मैपिंग होगा D1 to R होगा, ठीक है ना। अब फॉग एग्जिस्टेंस चेक करते हैं। तो रेंज ऑफ जी सबसेट होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए डोमेन ऑफ एफ। तो जी का रेंज रियल नंबर और डोमेन ऑफ एफ वो भी रियल नंबर, तो एग्जिस्ट कर रहा। तो फिर फॉग यहाँ पे जो एग्जिस्ट करेगा उसका जो डोमेन होगा D2 to R, ये बताया हूँ अभी इसके पीछे। तो अब हम निकालते हैं गॉफ। तो गॉफ का मैपिंग तो मेरा निकल के आ गया है D1 to R। तो D1 क्या है यहाँ पे, यही है ना D1, और ये D2 मानेंगे। तो D1 है रियल नंबर और ये पहले से ही रियल नंबर है। तो गॉफ डिफाइन हो रहा है रियल टू रियल। तो आप फिर गॉफ ऑफ निकालते हैं, गॉफ ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एफ एक्स, तो जी ऑफ एफ एक्स क्या है ई का पावर एक्स। तो इसके अंदर हम यहाँ पे ई का पावर एक्स ले लूँगा। ये बाकी एक्सरसाइज 2.1 जैसा ही है। अब जी फंक्शन में एक्स की जगह क्या डालेंगे ई का पावर एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ई का पावर एक्स। तो लॉग बेस ई का पावर एक्स। ये रूल है कि एक्स मल्टीप्लाई में हो जाता है, तो ये हो जाता है क्या एक्स लॉग बेस ई। अब इसका वैल्यू 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स लॉग ई का वैल्यू क्या होगा 1 होता है। चलिए गॉफ एग्जिस्टेंस हो गया, कहाँ से कहाँ तक, रियल टू रियल। फॉग एग्जिस्ट कर गया, तो अब फॉग निकालेंगे। फॉग एग्जिस्ट किया तो कहाँ से कहाँ D2 to R। तो D2 क्या है 0 से इन्फिनिटी टू रियल नंबर। तो जब ऐसा जब फॉग का डिफाइन किए डोमेन रेंज, तो फॉग निकालते हैं। फॉग ऑफ एक्स, इसको बोलेंगे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या है लॉग एक्स फंक्शन है। अब एफ फंक्शन में ई का पावर एक्स है, तो यहाँ पे लॉग एक्स पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग एक्स। तो ई का पावर लॉग बेस ई एक्स। इसका प्रॉपर्टी है ये पूरे का वैल्यू का क्या होता है एक्स वैल्यू होता है। क्या है प्रॉपर्टी कि ए का पावर लॉग बेस ए एक्स रहे तो ये हमेशा एक्स आता है, तो इसके अनुसार एक्स आ गया। तो गॉफ ऑफ एक्स भी एक्स ही निकला, फॉग एक्स एक्स निकला। गॉफ का डोमेन रेंज रियल टू रियल, फॉग का डोमेन रेंज 0 से इन्फिनिटी टू रियल नंबर। ये एग्जाम्पल 2 हुआ। एक और लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन एग्जाम्पल 3 में कि एफ एक्स दिया रूट एक्स, जी एक्स दिया एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये दोनों रियल फंक्शन है। मुझे क्या फाइंड आउट करना है फॉग एंड गॉफ। तो फर्स्ट इसका मुझे डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना होगा। यदि एफ एक्स दिया हुआ है रूट एक्स,
तो एफ फंक्शन रूट एक्स का बताया था क्या होता है इसका डोमेन, 0 से इन्फिनिटी, 0 इंक्लूडेड होगा, इन्फिनिटी ओपन होगा, कहाँ से कहाँ, यही रहेगा 0 से इन्फिनिटी। अभी जस्ट बताया हूँ एफ एक्स का। तो जी एक्स फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 1। आप कुछ भी रियल नंबर डालें पॉजिटिव, चलिए यहाँ पे मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ। यदि x 0 लें, ये क्या है y, तो y क्या आ जाएगा 0 माइनस 1 माइनस 1 आएगा। अगर x 1 लें तो y कितना हो जाएगा 1 माइनस 0। x माइनस 2 लें तो y कितना आ जाएगा -2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 3, ये होगा। तो यहाँ पे हम जी फंक्शन का कुछ भी डाल रहा हूँ, निगेटिव भी डाल रहा हूँ, पॉजिटिव भी डाल रहा हूँ, तो उसका तो डोमेन हो जाएगा क्या, रियल नंबर। y क्या क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, -1 से नीचे आएगा क्या कभी नहीं, तो रेंज हो जाएगा -1 टू इन्फिनिटी। क्लियर। तो मुझे f फंक्शन का डोमेन रेंज मिल गया, g फंक्शन का भी डोमेन और रेंज मिल गया। तो आप देखते हैं गॉफ पहले फाइंड आउट करते हैं, गॉफ का एग्जिस्टेंस चेक करते हैं कि गॉफ एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। तो गॉफ का एग्जिस्टेंस चेक, लास्ट में f है तो उसका रेंज लेंगे, रेंज ऑफ f सबसेट होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए डोमेन ऑफ g का। तो f फंक्शन का रेंज क्या है 0 से इन्फिनिटी, और डोमेन ऑफ g फंक्शन का रियल नंबर, हाँ 0 से इन्फिनिटी रियल नंबर का सबसेट होगा, तो गॉफ एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब गॉफ एग्जिस्ट करेगा तो जी ऑफ एफ एक्स निकालेंगे, गॉफ ऑफ एक्स। और ऐसे भी जब ये एक फॉलो कर रहा है तो गॉफ जो होगा उसका डिफरेंशियल में जी, उसका जो डोमेन और रेंज क्या था D1 टू R। तो D1 क्या है, ये D1 लेता हूँ और ये D2, तो D1 0 से इन्फिनिटी टू R। तो फिर गॉफ निकाल लीजिए, गॉफ ऑफ एक्स इक्वल टू, मैं लिखूँगा इसको जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। जी फंक्शन है, एफ एक्स इक्वल टू क्या है रूट एक्स, तो उसमें रूट एक्स वैल्यू डाल देंगे, और जी फंक्शन में रूट एक्स का वैल्यू डाल देंगे। जहाँ पे भी एक्स रहा रूट एक्स हो जाएगा, तो रूट एक्स का होल स्क्वायर -1, तो ये हो जाएगा आपका x -1। गॉफ निकल गया। अब फॉग फाइंड आउट करते हैं। तो फॉग का एग्जिस्टेंस पहले चेक करते हैं कि फॉग एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो जी का रेंज ऑफ जी सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ एफ का। तो जी का जो रेंज है -1 टू इन्फिनिटी, और डोमेन ऑफ एफ क्या है 0 से इन्फिनिटी। बताइए ये दोनों का भी सबसेट हो सकता है, ये -1 से है और ये 0 से है, तो पॉसिबल ही नहीं है, तो नॉट सबसेट। तो फॉग डज नॉट एग्जिस्ट। जब फॉग डज नॉट एग्जिस्ट, फॉग एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो उसके लिए फिर अब डिफिनीशन था, क्या था डिफिनीशन फॉग के लिए, फॉग इक्वल टू ये क्या था x बिलोंग करेगा किस में D2 में, एंड लास्ट में क्या है g है, तो g ऑफ x बिलोंग करना चाहिए D1 में टू रियल नंबर। अब ये D2 है, तो D2 किसका डोमेन है g का, तो D2 की जगह dg भी लिख सकता हूँ, x बिलोंग्स टू dg, मतलब कि x जो है डोमेन ऑफ g से बिलोंग करना चाहिए। और ये g ऑफ x D1 किसके लिए लिया हूँ f का डोमेन, तो df भी लिख सकता है ऐसे रियल नंबर। या तो इस फॉर्म में लिखें या फिर इसको फॉर्म में लिखें, फॉग को डिफ़ाइन किया मैं। तो जब फॉग जब डिफ़ाइन कर दिए तो आप लेके चलते हैं, बोले थे कि ये क्या है, दोनों का कम्बिनेशन क्या लेके चलेंगे डोमेन, और ये तो रेंज है ही पहले से ऑलरेडी। तो फर्स्ट में हम डोमेन निकाल लेते हैं फॉग का, और रेंज तो रियल नंबर है। चलिए तो x बिलोंग करवाना है किससे, डोमेन ऑफ g से, डोमेन ऑफ g क्या है रियल नंबर, एंड gx फंक्शन क्या है x² -1, ये बिलोंग करना है डोमेन ऑफ f का डोमेन क्या है 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, सिर्फ मैं अभी डोमेन पे फोकस कर रहा हूँ। चलिए
अब यहाँ पे x बिलोंग्स टू रियल नंबर तो ये रहेगा ही रहेगा, एंड ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है बिलोंग करना चाहिए 0 से इन्फिनिटी में। ये तभी पॉसिबल है जब एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा, आप यहाँ पे बात को समझे ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 रहे तो बोल तो रहा है कि 0 या फिर उससे बड़ा और इन्फिनिटी तक। इसका मतलब कि पहला कंडीशन तो ये सेटिस्फाई होना चाहिए। 0 से इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ कि 0 से बड़ा और या तो 0 लिख सकते हैं इसी चीज़ को। भाई अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मैं इसको क्या लिखूँगा कि x जो है 0 से बड़ा इक्वल टू और लेस देन इन्फिनिटी, कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो वही चीज़ तो मैं लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको आप फर्दर सॉल्व करते हैं, x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड -1 को उधर लेके चले जाएं तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्लियर। अब ये 1 कब आ सकता है, x का वैल्यू -1 पुट करने पे भी और x का वैल्यू 1 भी पुट करने पे, तभी तो दोनों केस में आएगा ना ग्रेटर इक्वल टू का सिंबल। तो यहाँ पे 2 केस बनेगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, देखें ना x अगर -1 लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। -1 का स्क्वायर 1 और ग्रेटर देन नहीं तो, लेकिन इक्वल टू का तो सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो -1 भी में भी और 1 में भी। तो यहाँ पे 2 केस मिलेगा क्या कि x जो है लेस देन इक्वल टू -1 होना चाहिए और x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो इस चीज़ को आप फिर से समझे बात को कैसे हुआ, जो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। लेस देन -1 लीजिए, x का वैल्यू -2 लें, देखिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो x -2 तो -2 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 4 ग्रेटर, हाँ सेटिस्फाई किया ना। तो -1 से जितना भी छोटा होगा सब के लिए सेटिस्फाई करेगा। अब इसका मैं कम्बिनेशन लेके चलेंगे डोमेन के लिए। तो कम्बिनेशन के लिए देखें यहाँ पे ये रियल नंबर, तो एक रियल नंबर ड्रॉ कर दिया, पूरे को क्या रियल नंबर से किया। अब x यहाँ पे 0 ले लेता हूँ, एक -1 है और एक 1 है। तो -1 से छोटा पूरा का पूरा इधर, 1 से बड़ा पूरा, तीनों का कम्बिनेशन क्या होगा, -1 से इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी, ये वाला सिर्फ नहीं रहेगा। तो अब मेरा फॉग का जो डोमेन आ गया, यहाँ पे अब लिखेंगे फॉग जो डिफाइन किए थे, दोनों का कम्बिनेशन क्या आएगा, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या था ये, लिखेंगे -इन्फिनिटी से लेके -1 तक और -1 इंक्लूडेड होगा, यूनियन, क्योंकि एंड है तो एंड की जगह क्या लगेगा, यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी तक। ये डोमेन हो गया टू रियल नंबर। ये था ना यहाँ पे रियल नंबर, वो सब मैं छोड़ते आया हूँ, ये सब लिखते चले अब रियल नंबर, रियल नंबर। अब ये क्या था यहाँ पे, फॉग, 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 तो इसलिए मैं यहाँ पे फॉग लिख दिया। और ये क्या आया डोमेन में, ये चीज़ आया, तो ये लिख देते हैं -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, और इसको कर्ली ब्रैकेट तो रियल नंबर। तो फॉग को डिफाइन कर दिया मैं। जब फॉग डिफाइन हो गया यहाँ पे, तो अब फॉग निकालते हैं, फॉग ऑफ x, तो f ऑफ g ऑफ x। तो f g ऑफ x क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर -1, तो f रूट का टर्म है, f है ना यहाँ पे रूट, एक्स स्क्वायर -1 अगर यहाँ पे पुट करें तो पूरा में रूट आ जाएगा, एक्स स्क्वायर -1, ये आंसर हो गया। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं इसके एक्सरसाइज पे। थैंक यू।